दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी मेंस, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सच पूछा जाए तो 71वीं को भी आप हटा दीजिए और सिर्फ बीपीएससी मेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कोई कट ऑफ पे चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जो लोग पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, मेंस की तैयारी तो उन्हें करनी ही चाहिए। और ये सबसे बेहतरीन समय है मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि जो 71वीं पास करेंगे उनका मेंस अप्रैल में होगा या मार्च लास्ट में होगा, ठीक है। और जो 1 मिनट के लिए फेल कर जाते हैं तो फेल करेंगे तो उनका पीटी जो है सो अगले वर्ष सितंबर में होगा। तो इस समय से सितंबर तक तो पीटी की तैयारी नहीं हो सकती है। तो ये जो 4 महीना टाइम है, नवंबर से लेकर 5 महीना टाइम, नवंबर से लेकर मार्च तक, इसमें सभी लोगों को मेंस पढ़ना चाहिए, भले ही वो पीटी पास कर रहे हो या न कर रहे हो। बीपीएससी के मेंस के लिए हमें 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 4 बात में क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है? सबसे महत्वपूर्ण बात है मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। कैसे मेंस होता है इसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो 900 नंबर का मेंस होता है। इसमें 3 पेपर होते हैं, 1, 2, 3। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का पेपर होता है, ठीक है। इसके मार्क्स जुटते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, जिसके मार्क्स नहीं जुटते हैं। तो ये जहाँ मार्क्स जुट रहा है उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करते हैं अभी। ये तीनों पेपर 300 नंबर का होता है ईच, ठीक है। यानी कि टोटल 900 नंबर का पेपर हो गया। इस 900 नंबर में से यदि आप 470-80 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहिएगा। आपका इंटरव्यू बेहतर जाएगा तो आप एक अच्छा पद पाएंगे। यदि इंटरव्यू खराब जाएगा तब भी आप कोई ना कोई एक पद निश्चित रूप से पा जाएंगे, ठीक है। तो ये 470-80 नंबर लाना क्या बहुत टफ है? तो नहीं, बहुत टफ नहीं है यदि हम अच्छे तरीके से काम करें। तो अच्छे तरीके से कैसे काम होता है, अब इसमें हम लोग जीएस पेपर 1 पे चर्चा करते हैं। पहले जीएस पेपर 1 में क्या है, पहला 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन हिस्ट्री का है, दूसरा सेक्शन करेंट इवेंट का है और तीसरा सेक्शन डीआई का है, ठीक है। और ये बड़ा ही स्कोरिंग पेपर होता है। यदि आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर लीजिएगा तो यहाँ आप लोग 200 तक नंबर ला सकते हैं। ये कोई बहुत टफ काम नहीं है 200 तक नंबर लाना, ठीक है। इस पेपर में 185 मार्क्स मुझे भी मिले हुए हैं, जो मेरा जीएस पेपर 1 में अधिकतम मार्क्स था, जबकि कुछ हमसे गलती हो गई थी, नहीं तो 200 तक लाया जा सकता है। अब हम लोगों को तैयारी के में क्या करना है कि जैसे सपोज कीजिए ये हिस्ट्री का सेक्शन है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कैसे होगा, तो इसी के लिए ज़रूरत पड़ेगी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की। कि सबसे पहले जब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पता चल जाएगा और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के साथ साथ PYQ हम लोग देख लेंगे, तो ये हम लोगों को पता चल जाएगा बहुत अच्छे से कि किस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही दूसरे सेक्शन से भी जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। और DI एक ऐसा सेक्शन है जो आपको प्रॉपर SDM बनवाता है। यानी कि DI जो 72 मार्क्स का होता है, इसमें यदि आप अच्छे से बनाकर आइएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाकर आइएगा, तो आपको 72 में 72 मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो DI के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और डेली प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, तो डेली प्रैक्टिस कीजिए PYQ, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सिर्फ PYQ कीजिए, इसके अलावा और कुछ मत कीजिए। कब से करना है, तो 56 से 59, ये जो बीपीएससी का मेंस हुआ था इससे लेकर 70 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम में उसी टाइप के सवाल आ जाएंगे, ठीक है। सेम सवाल तो नहीं आएगा, डेटा चेंज रहेगा, पर टाइप सेम रहता है। तो ये काम कीजिए। बाकी जो 4
क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग है उस पर फोकस कीजिए। ऐसे ही जीएस पेपर 2 में जब आप देखिएगा तो वहाँ 5 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, तो उस 5 लॉन्ग क्वेश्चन को पहले रटिए, उसका नोट्स बनाइए, रटिए। ठीक है, तो जब हमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पता चल जाएगा तो हमारा अगला काम होगा नोट्स बनाना। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और 71वीं बीपीएससी के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। करंट का अभी नहीं बताया गया है, जो मैं आगे बता दूंगा, रिजल्ट आ जाता है तब। ठीक है, अब जब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको पता चल गया, सपोज कीजिए कि किसी एक सेक्शन में 30 टॉपिक है, तो उस 30 टॉपिक पे आपको बनाना है नोट्स। ये नोट्स कैसा होगा, तो कंसाइज नोट्स होगा, और कंसाइज नोट्स में सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। सरकार की योजनाओं का क्या क्या योगदान है, इन सारे चीज़ों को भी उसमें निश्चित रूप से मेंशन करना चाहिए। जब नोट्स बन गया आपका, तो उसके बाद आपका अगला काम क्या है, तो आपका अगला काम है नोट्स बनने के बाद उस नोट्स का रट्टा मारना। ठीक है, आप जो है सो रट्टा मारिए, बिना रट्टा मारे नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जब बीपीएससी मेंस की बात है, आपको पता है कि आप सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को करके जाइएगा, तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाएगा वो सारा सवाल वहीं से आएगा। तो आप क्या कीजिए, उस नोट्स को रटिए। जब रट्टा मार लिए तो फिर आप आंसर राइटिंग करना शुरू कीजिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आंसर राइटिंग के लिए। शुरुआती टाइम में आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है, जिस टॉपिक का नोट्स बनाया है, जिस टॉपिक को आपने रट्टा मारा है, उस टॉपिक से पीवाईक्यू ढूंढिए और उस पीवाईक्यू का उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। और जब पीवाईक्यू का उत्तर लिखिएगा तो आपको चेक सिर्फ ये करना है कि क्या आप लॉन्ग क्वेश्चन के उत्तर को 20 से 22 मिनट में लिख पा रहे हैं या नहीं। यदि 20 से 22 मिनट में लिख पा रहे हैं या इससे कम में लिख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर सपोज कीजिए यदि 25-26 मिनट समय लग रहा है तो फिर टाइम आप मैनेज नहीं कर पाइएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो उसका 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि अभी से रोज़ रोज़ लिखने का प्रैक्टिस कीजिए तो स्पीड बढ़ जाएगा परीक्षा तक। ठीक है, यदि फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो आप वर्ड लिमिट, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन जनरली 400 वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप अपने वर्ड को कम कीजिए और इसे 300 वर्ड में लेकर आ जाइए। ठीक है, 350 भी नहीं, डायरेक्ट 300 वर्ड में ले आइए। और बीच बीच में आप क्या कीजिए, तो आप बनाइए फ्लो चार्ट। ठीक है, आप डायग्राम बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका उत्तर भी भरा भरा लगेगा, पेज भी आपके भर जाएंगे और आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो यदि इतने काम को यदि आप लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक करते हैं तो आप लोगों का मेंस निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू कॉल निश्चित रूप से आ जाएगा। और जो किसी कारणवश 71st बीपीएससी प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं वो भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप तैयारी छोड़िएगा नहीं। और तो फिर इस 5 महीने में आप भी मेंस पढ़िए और जैसे ही मेंस हो जाएगा उसके बाद से आप लोग मई महीने से पीटी में लग जाइएगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीना टाइम रहेगा। 5 महीना में आपका पीटी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और 2 1 नंबर से जो पीटी फेल हो जाते हैं वो भी जब पूरा मेंस का नोट्स बन जाएगा, पूरे मेंस को लेकर एक समझ विकसित हो जाएगी, तो वो 2 1 नंबर का गैप भी अपने आप फिल हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आप ऐसे बना पाइएगा जो मेंस के तैयारी करने वाले एस्पिरेंट ही बना पाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेंस के लिए सब लोग लग जाइए। अब समय को ऐसे ही मत बिताइए। कट ऑफ काफ़ी दिन खेल लिया गया है, लगभग 2 महीना खेल लिया गया है। और जिनका पीटी सपोज कीजिए नहीं हो रहा है, सपोज कीजिए जिनका 71वीं में मात्र 70 नंबर आ रहा है, जनरल कैटेगरी के मेल है, तो उनके साथ तो क्लियर है जो उनका नहीं होगा। यदि आप मेंस की तैयारी अभी नहीं कीजिएगा ना तो क्या होगा पता है, यही होगा कि ये 5 महीना समय ऐसे ही बीत जाएगा। ठीक है, ये 5 महीना समय ऐसे ही बीत जाएगा और आप फिर से पीटी की तैयारी में लग जाइएगा। इस बीच में 1-2 छोटा मोटा एग्ज़ाम जो आएगा वो आप दीजिएगा, तो वो अलग चीज़ है। आप जब सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है तो आप मेनली फोकस्ड रहिए
अपने इस एग्ज़ाम पे, और बाकी यदि मैनेज कर पा रहे हैं तो और एग्ज़ाम को दीजिए, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो सिर्फ इस एग्ज़ाम को दीजिए और इसके लिए मेंस के लिए अच्छे से पढ़िए। चलिए, बहुत सारा ज्ञान मैंने दे दिया, ठीक है। यदि ये सारा ज्ञान पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं जो बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।